टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का खतरा। दूसरे टेस्ट मैच पर बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। पेस बैटरी चार्ज हुई, ना ही स्पिनर विकेटें गिराने में कामयाब हुए। मेहमान साइड ने 110 से ज्यादा रन बना लिए, सिर्फ 2 विकेटें गंवाई। जाकिर हसन 40 और शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर आउट हुए। जाकिर को मीर हमजा और शादमान को खुरम शहजाद ने आउट किया। बांग्लादेश को जीत के लिए 60 से ज्यादा रन दरकार हैं। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। जीत की सूरत में पहली मरतबा पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराने का एजाज हासिल करेगा। IMF प्रोग्राम की लवाजमात और शराइत के लिए इकदाम कर रहे हैं। उम्मीद है वक्त पर तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। बोर्ड में केस जाएगा और मंजूरी के बाद नया सफर शुरू होगा। जहन में रखें कि पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। गुज़श्ता साल ये 27% पर थी। महसूलात पर कंट्रोल भी जरूरी है। सफर मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। तवील सफर में तेजी से आगे बढ़ेंगे। IMF पंजाब हुकूमत के बिजली सब्सिडी के फैसले से नाखुश। 30 सितंबर तक सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। जरा के मुताबिक IMF मुआहदे के दौरान बिजली पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। मुआहदे में तय है कि विफाक और सूबे बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। IMF की नई शराइत से पंजाब हुकूमत के सोलर प्रोजेक्ट को भी खतरा। हुकूमत मुआहदे को मुतासर करने वाली कोई स्कीम नहीं ला सकती। सूबों ने IMF से टैक्सेस में इजाफे का वादा भी कर रखा है। सरकारी अफसरान के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हिदायत के बावजूद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर याद दहानी नोटिस जारी। सर्कुलर में कहा गया है कि मुलाजमीन बगैर इजाजत फेसबुक, एक्स समेत कोई ऐप इस्तेमाल ना करें। विफाकी इदारों के मुलाजमीन रूल्स की पासदारी करें। तमाम वजारतों और डिवीजन्स को बाज़ाब्ता ऑफिस मेमोरेंडम भेज दिया गया। फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया। स्पीकर रियाज सादी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। 7 जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में भी पेश किया जाएगा। दानियाल चौधरी के बिल में जजेस की तादाद 23 करने की तजवीज़। नूर आलम खान का आर्टिकल 184 में तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस की तनसीख का बिल पेश किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी का तरमीमी बिल पेश होगा। फौजदारी कानून में तरमीम, सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम के बिल भी एजेंडे का हिस्सा हैं। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जरूरत पर बहस की तहरीक पेश की जाएगी। बानी PTI को मिलिट्री ट्रायल का खदशा। मुमकिन मिलिट्री तहवील से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI को फौजी तहवील में देने से रोका जाए। फ्रीकैन को हिदायत दी जाए कि बानी को सिविल इदारे और सिविल अदालतों में ही रखा जाए। दरख्वास्त में विफाक, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब को फरीक बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी, जेल हुकाम और FIA भी फ्रीकैन में शामिल है। बलूचिस्तान में सैलाब के बायस सूरत हाल संगीन। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट। तूफानी बारिश के बायस सैलाबी रेले आबादियों, फसलों और बागों में दाखिल। नदी नालों में तो गया नहीं। बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N65 शाहराह कई मकामात से मुतासिर। ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और पशीन में भी सूरत हाल इंतहाई संगीन। पशीन और तोबा चकजई में डैम, हरनाई में हिफाजती बंद कई मकामात से टूट गया। रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान। ज़ियारत में पेची डैम भरने के बाद पानी का अखराज। जोब, खुजदार और तुरबत में 5 बच्चे डूबकर जाँ बहक। सैलाब मुतासिरीन सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गए। खाने पीने की अशिया खत्म, अद्वियात मौजूद नहीं। ग़ज़ाई किल्लत और बीमारियों ने परेशान हाल अफराद को अज़ियत में मुब्तला कर दिया। पंजाब में मानसून का ताकतवर स्पेल बरस पड़ा। लाहौर में मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद इलाकों में कई फुट पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 201 और बरकत मार्केट में
174 मिलीमीटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, ननकाना, सरगोदा और डस्का में भी बादल जमकर बरसे। पाकपतन, मुरीदकी और फिरोजावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरा, फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। खराब मौसम के बायस फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। इस्लामाबाद और सियालकोट आने और जाने वाली परवाजें मनसूख। 6 परवाजों की मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग करवाई गई। जनूबी वजीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। आज वस्ती पंजाब, बलाई खैर पख्तूनख्वा और सिंध में बारिशों की पेशगोई। स्पीकर रियाज सादी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। 7 जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में भी पेश किया जाएगा। दानियाल चौधरी के बिल में जजेस की तादाद 23 करने की तजवीज़। नूर आलम खान का आर्टिकल 184 में तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस की तनसीख का बिल पेश किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी का तरमीमी बिल पेश होगा। फौजदारी कानून में तरमीम, सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम के बिल भी एजेंडे का हिस्सा हैं। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जरूरत पर बहस की तहरीक पेश की जाएगी। मुल्क की दफा नाकाबिल तस्खीर। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज शमूलियत के लिए तैयार। यौम दफा के मौके पर दोनों जहाज फ्लीट में शामिल किए जाएंगे। PNS बाबर और PNS हुनैन तुर्की और रोमानिया में तैयार किए गए। बाबर क्लास जहाज सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत का हामिल। हुनैन जंग के साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मौजू हैं। ISPR के मुताबिक बाबर क्लास जहाज पाक तुर्क दिफाई ताउन का मजहर है। दोनों ममालिक में दिफाई पार्टनरशिप का सबूत है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन पेश। अपना जवाब जमा करा दिया। कहा, मैंने पहले भी माफी मांग ली थी। जैसे कैप्टन सफदर और जावेद लतीफ को नजरअंदाज किया, हमें भी कर दें। हम भी आपके अपने हैं, हमारे लिए भी दिल बड़ा कर दें। इलेक्शन कमीशन अरकान ने कहा कि आप माफीनामा दें, फिर देखते हैं। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी बोले, मुल्क में सियासी मुज़ाकरात की जरूरत है। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। एस्टेब्लिशमेंट माहौल को तब्दील करे। और मारूफ नात ख्वां जुनेद जमशेद का 60वां यौम पैदाइश। हमदे बारी ताला हो या नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिली नगमा हो या मनकबत, उनका कलाम हमेशा मकबूल रहा। जुनेद जमशेद ने गुलकारी में नाम कमाया, समाजी कामों में भी पेश रहे। जुनेद जमशेद का शोहरे आफाक मिली नगमा, दिल दिल पाकिस्तान आज भी हर दिल की आवाज़।